Welcome to the another session of class 12th of accountancy. In this session, we are going to solve a question which is bring in your NCERT textbook of dissolution of partnership firm. Question number is 14. In this question, it is written that Rita, Geeta and Ashish were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 and their balance sheet is given. In balance sheet we have capitals, creditors, bills payable, journal reserves, and asset side we have cash, debtor, stock, investment and plant. Okay, let us start solving the question. As you know, all the assets except cash, profit and loss account and miscellaneous expenditure are written in the debit side. So we start writing to first is our debtors, or I am going to write the amount of debtors in inner column. It is easy for calculation purpose. The amount of debtors is 52,300. Then we have stock, and the value of stock is rupees 36,000. The value of stock is rupees 36,000. Then we have investment of rupees 69,000 and plant worth rupees 91,200. In liabilities side is written in the credit side. We have capital. Capitals are shown in the capital accounts. Then we have creditors. And the amount of creditor is 65,000 and bills payable worth rupees 26,000. One more thing is there, that is journal reserves, and journal reserves are distributed between partners in their profit sharing ratio in capital account. Okay. Now we total. ओके, हमने अभी तक क्या करा, जितनी भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज थी उन्हें लिख दिया. इसको लिखते ही साथ हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज राइट ऑफ हो गई है. ओके, अब एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी एसेट को रियलाइज करना है तो वो क्रेडिट साइड में होगा और किसी लायबिलिटी को रियलाइज करना है तो वो डेबिट साइड में होगा. हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि रीता कौन है, एक पार्टनर है, was appointed to realize the assets. Rita was to receive 5% commission on the sale of assets except cash and was to bear all the expenses of realization. फर्म ने तीनों पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया कि एक पार्टनर जो रीता है वो एसेट्स को रियलाइज करेगी, लायबिलिटीज का पेमेंट करेगी, टेक ओवर नहीं कर रही है, उनको पे करने का, रियलाइज करने का काम कर रही है, और उसके अगेंस्ट में जो भी एसेट्स को रियलाइज करने के बाद हमारे पास पैसा आएगा उसका 5% उसको कमीशन दिया जाएगा. पर इसके साथ साथ एक ये भी बता दिया गया कि जितने भी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है ये रीता बियर करेगी. तो हमें अब एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं. नेक्स्ट, सेकंड एडजस्टमेंट, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज. एसेट्स रियलाइज हुई है तो क्रेडिट साइड में होंगी. किसी का पार्टनर का नाम नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैश में बोलेंगे. कौन कौन सी डिटेल्स लिख देते हैं. डेटर्स 30,000,
सेकंड थी हमारे पास स्टॉक 26,000, एंड नंबर थर्ड प्लांट 42,750, प्लांट 42,750. Next is investment were realized 85% of the book value. इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कितने में किया गया है? 85% में। ठीक है, अब कोई पार्टनर नहीं ले गया तो ये भी इसका मतलब कैश में ही हुआ है। फोर्थ नंबर पर इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 69,000 की, और 69,000 का 85% होता है 58,650, 58,650। हमारे पास देखिए डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट सब रियलाइज हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹4,100, बट इस एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन को हम शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पार्टनर बियर करेगी, रीता बियर करेगी, इसलिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्म हैड टू पे ₹7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। फर्म को पे करना है तो ये फर्म का लॉस है, और फर्म का लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा। किस नाम से आएगा? अगेन गोइंग टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 7,200। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200, और भी हो सकती है। देन सिक्स्थ एडजस्टमेंट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज आल्सो मेटलाइज्ड। हमारे पास एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी थी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी विच मे बी पेड, विच इज डिस्प्यूटेड इन नेचर। ओके, तो उसके अगेंस्ट में भी हमें 9,800 रुपीज पे करना है, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का 9,800। एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गई, पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको ये चेक करना है कि क्या हमने लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है। लायबिलिटीज देखिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, दोनों का ही पेमेंट नहीं हुआ है। यदि क्वेश्चन में लायबिलिटीज का पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप इसका पेमेंट करेंगे, पर यदि एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस एसेट्स का को रियलाइज नहीं करेंगे। ओके, लायबिलिटीज का पेमेंट शो नहीं किया था, इसलिए अब हम कर देते हैं। थर्ड नंबर पर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और टोटल अमाउंट थी 91,000। ओके, और टोटल कर देते। अभी एक एडजस्टमेंट हमारे पास बची हुई है। अभी तो पहले एसेट्स का टोटल करते हैं। एसेट साइड का टोटल आया 1,57,400, और अब क्योंकि हमें रीता को कमीशन देना था तो रीता का कमीशन भी दे देते हैं डेबिट साइड में टू रीतास कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? जितनी हमने एसेट सेल करी है इसका 5%, दैट इज 7,870। देन टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। 248,500। डेबिट साइड का टोटल है 3,64,370। यही अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखी 3,64,470, और इसमें से अब ये सब माइनस कर दिया 1,57,400 एंड 91,000, तो हमारे पास बचा 1,15,000
970, इसे लिख देंगे हम बाई रियलाइजेशन लॉस। कितना? 1,15,970, और इसे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, रीता, गीता एंड आशीष में। रीता, गीता, आशीष में इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, ये अमाउंट है 57,985, 38,657 और 19,328। चलिए अब इसका कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में इनके बैलेंसेस को शो करते हैं। इनके बैलेंस थे 80,000, 50,000 एंड 30,000। तो ये हमने लिख लिया बाई बैलेंस कैरिड डाउन 80,000, 50,000 एंड 30,000। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं। यदि होंगे तो हम इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में शो कर देंगे। इसमें जर्नल रिजर्व्स गिवन है 20,000 रुपीज के, तो वो जर्नल रिजर्व्स क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाई जर्नल रिजर्व्स, और ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000, 6,667 और 3,333। ओके, इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट की तो कोई आइटम नहीं बची। अब जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है वो आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड में रीता के नाम से लिखा था, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा किस नाम से? बाई रियलाइजेशन के नाम से। और इसकी अमाउंट 9,870 रीता में आ जाएगी। देन हमने क्रेडिट साइड में लॉस भी लिखे थे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, तो वो सारे लॉसेस डेबिट साइड में आ जाएंगे। ओके, टू रियलाइजेशन लॉस, और इसकी अमाउंट थी 57,985, 38,657 and 19,328। ओके, अब हमने क्या करना है? लास्ट में इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यही टोटल हम डेबिट साइड पे शो कर देंगे 99,870, 56,667 और 33,333। और इनमें से ये सब माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा उसे लिखेंगे कैश, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है तो किसी का भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। जितना भी इनका बैलेंस बचता है उसे हम कैश के नाम से इनको कैश का पेमेंट कर देते हैं।
41,885 आया रीता का। $18,010 आया गीता का। और 14,005 रुपीज आया आशीष का। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैश अकाउंट बनाकर। सॉरी, ये 7870 है, तो इसका टोटल चेंज हो जाएगा 97, तो ये हो जाएगा 39। ओके, अब इसका कैश अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाने के लिए हम डेबिट साइड में इसका बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्वेश्चन में गिवन है 22,500। इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करेंगे कि क्या क्या आइटम्स हमने कैश के नाम से डेबिट और क्रेडिट में लिखी थी। जो डेबिट वाली आइटम थी वो क्रेडिट में आ जाएंगी और क्रेडिट वाली आइटम डेबिट में आ जाएंगी। हमने डेबिट साइड में लिखा था 1,08,000 का कैश, डेबिट में लिखा था रियलाइजेशन के, तो अब ये क्रेडिट साइड में आ जाएगी कैश अकाउंट के बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। क्रेडिट साइड में हमने कैश लिखा था 1,57,400, वो अब डेबिट साइड में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,57,400, और फिर हमने ये कैश लिखा था, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स के नाम से बाई रीता's कैपिटल अकाउंट 39,885 बाई गीता's कैपिटल अकाउंट 18,010 और आशीष कैपिटल अकाउंट 14,005, और लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ये टोटल हमारा दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। $179,900 तो ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इट मींस हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। थैंक यू।